हाँ, तो आज हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तुम्हारे इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन होता है और एक अनफॉर्मेटेड होता है। इन दोनों के जो है क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट इनके एमसीक्यू आने के चांसेस हैं तुम्हारे सीए 1 में, तो कर लेते हैं थोड़ा ध्यान से। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन में जो फॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं वो वाले होते हैं जिनमें आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है। जैसे आपका %d हो गया या %f हो गया फ्लोट के लिए, तो वो आपके फॉर्मेटेड फंक्शंस हो जाते हैं। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस वो होते हैं जिनमें आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं करानी पड़ती। ठीक है। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी वही है कि अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हो या फिर कुछ आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहे हो। ठीक है। फिर अनफॉर्मेटेड फॉर्मेटेड बता दिया मैंने। हेडर फाइल जो यूज होती है वो देखो, एस टी डी आई ओ जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, उसमें आपका गेट केयर आ जाता है, पुट केयर आ जाता है। गेट्स वैसे तो डेप्रिकेट हो गया, अब एफ गेट्स चलता है, लेकिन सिलेबस में तो करना पड़ेगा। और पुट्स हो गया। और ये वाला भी जो है ये सारा नॉन स्टैंडर्ड में है, क्योंकि सी का जो स्टैंडर्ड आया है उसमें ये सारी चीजें है नहीं। ठीक है, तो ये गेट सी एच हो गया, गेट सी एच ही हो गया, नॉन स्टैंडर्ड में आ जाता है आपका। ठीक है। अब गेट केयर क्या है? गेट केयर के जैसे उसके नेम में उसका मीनिंग है कि आप एक कैरेक्टर यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, इसमें आप स्कैन का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई कैरेक्टर यूजर से इनपुट लेना है तो आप गेट केयर का यूज करते हो। अब गेट केयर जो है वो एक इंटीजर वैल्यू हमेशा रिटर्न करता है। ये कभी भी जब भी आप यूजर से, जो इसका एक्चुअल में प्रोटोटाइप है वो ये है कि वो हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, गेट केयर। ठीक है, जैसे अगर हम एक बार इसे रन करके देखते हैं। हम एक कैर सी एच या फिर इंट ले लेते हैं। इंट सी एच इज इक्वल्स टू गेट कैर। ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूं, रन करने से तो खाली कुछ होगा नहीं। प्रिंट एफ परसेंटेज। ठीक है। अब जरा इसमें देखते हैं। आ, अगर मैं इसमें ए प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट। ए कर रहा हूँ, तो उसकी जो एसकाई वैल्यू होगी वो प्रोवाइड कराता है आपको। तो जो गेट के जो भी आपका कैरेक्टर लेगा वो उसको इंटीजर में रिटर्न करता है। इंटीजर में रिटर्न क्यों करता है? ताकि एंड ऑफ फाइल के लिए। एंड ऑफ फाइल में क्या होता है कि अगर एंड ऑफ फाइल होगा तो वो -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट नहीं दूं, मैं खाली एंटर कर दूं, तो ये 10 दे रहा है, क्योंकि न्यू लाइन का जो एएसआई वैल्यू होती है, एसकाई वैल्यू, वो 10 होती है। ठीक है। अब वैसे तो आप इसे सीधा कैर सी एच में भी ले सकते हैं, तब भी ये रहेगा सेम ही, क्योंकि एक्चुअल में तो वो आपकी डिजिट ही ले रहा है। जो रिटर्न कर रहा है वो एक डिजिट वैल्यू ही है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू है। लेकिन अगर आप उसे प्रिंट करोगे कैरेक्टर के फॉर्म में, तो वो कैरेक्टर के फॉर्म में भी प्रिंट हो जाएगा। 65 है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है कि अगर आपको एक कैरेक्टर प्रिंट करना होता है तो आप उसमें पुट कैर यूज कर सकते हैं। पुट कैर सी एच आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बी भी, इसके बाद का ये बी आ रहा है। अगर यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर दूं मैं, तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब गेट केयर जो होता है वो हमेशा पहला कैरेक्टर लेगा। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी कुछ करके ऐसे दे दूं, तो उसने सिर्फ ए लेना है, जो पहले आ रहा होगा सबसे उसी को उसने लेना है। ठीक है। फिर गेट केयर हो गया आपका। गेट केयर हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और इसलिए करता है ताकि वो एंड ऑफ फाइल को हैंडल कर पाए। और एंड ऑफ फाइल क्या रहता है आपका? -1 की वैल्यू रहती है अगर एंड ऑफ फाइल का केस आता है तो। ठीक है। अब आपने कैरेक्टर इनपुट कराया और वो कैरेक्टर आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है। और परसेंटेज सी क्या है? परसेंटेज सी आपका कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। फिर पुट केयर हो गया। पुट केयर अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना है। एक्चुअल में पुट केयर भी जो है वो एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर आप इसमें करोगे तो पुट केयर को अगर आप प्रिंट एफ के अंदर डालोगे और इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दोगे, तो ये प्रिंट भी कर देगा कैरेक्टर को और उसकी एसकाई वैल्यू दे देगा। जैसे अगर इसको भी ट्राई करके देखें, तो सी एच तो हो गया आपका। अब इसमें अगर हम पुट कैर करें सी एच, ठीक है, और फिर इसे करें प्रिंट, और ये बी डाला मैंने।
तो उसने उसको प्रिंट भी कर दिया कैरेक्टर को, और साथ साथ उसकी एस का वैल्यू भी दे दी। ठीक है, तो ये करता है आपका पुटकेयर फंक्शन, क्योंकि ये भी क्या रिटर्न कर रही है, इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। फिर आ जाता है गेट्स पे। जो गेट्स फंक्शन है वो C11 से, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड है सी का, उससे हटा दिया गया है, तो उसकी जगह जो यूज होता है वो एफ गेट्स होता है। बट गेट्स भी सिलेबस में है। ये क्या करता है, ये तब तक इनपुट कराता है यूजर से जब तक नई लाइन नहीं आती। तो अगर यूजर एंटर नहीं कर रहा है और वो डालता जा रहा है, तो वो कितना भी टाइप करता जाए, ये उस चीज को एक्सेप्ट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई लिमिट सेट नहीं करता है। बट एफ गेट्स में क्या होता है, हम लिमिट सेट कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो गेट्स वाला फंक्शन है, आप गेट कैर में एक कैरेक्टर इनपुट ले रहे थे, इसमें आप एरे ऑफ कैरेक्टर लेते हैं। यानी कि आप एक स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे होते हैं, बट स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप होता नहीं है आपका सी लैंग्वेज में। तो जो आपका एरे ऑफ कैरेक्टर्स है उसी को आप स्ट्रिंग बोलते हैं, राइट। फिर पुट्स में क्या हो गया, अगर आपको स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो आप पुट्स का यूज करेंगे, जैसे आप प्रिंट का यूज करे थे। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, पुट्स का हेलो वर्ल्ड करेंगे, तो वो हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो गेट सी एच है या गेट सी एच ई है, ये दोनों नॉन स्टैंडर्ड है। अगर आपको इनको रन कराना है तो आपको ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, CONIO.h। ठीक है, अब उसमें क्या है, आपका ये जो गेट सी एच है, ये आपका एक कैरेक्टर इनपुट लेता है। अभी एक कैरेक्टर तो इनपुट लेता है, लेकिन आपको एंटर नहीं करना पड़ता। अगर आपने गेट पीएच का यूज करा है और आप एक कैरेक्टर इनपुट में ले रहे हो, तो आप वैसे कैसे करते हो, आप कैरेक्टर डालते हो फिर आप एंटर करते हो। लेकिन इसमें जैसे ही आप कैरेक्टर डालोगे वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिकली उतना उतनी जो स्टेटमेंट है उसको रन कर देगा और उस कैरेक्टर को स्टोर करा देगा। ठीक है, अब गेट सीएचई में क्या होता है, जो गेट सीएच है वो सिर्फ आपका स्टोर करा रहा है, वो एक्सेप्ट करा रहा है, लेकिन सीएचई डिस्प्ले भी करा देता है। ठीक है, फिर आपका ये गेट केयर होता है, ये बफर्ड रहता है। स्कैन एफ आपका बफर्ड है, गेट सीएच बफर्ड नहीं है। और एंटर रिक्वायर्ड गेट केयर और स्कैन एफ में होता है, बट गेट सीएच में नहीं रहता है। और गेट सीएच कौन सा, आपका यही वाला है जो नॉन स्टैंडर्ड है। ओके, फिर आपके स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स में एस टी डी आई एन आपका हो जाता है स्टैंडर्ड इनपुट, एस टी डी आउट आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, और एस टी डी ई आर आर आपका एरर आउटपुट हो जाता है। अब फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की बात करें तो उसमें आपका वही है, प्रिंट एफ हो गया। प्रिंट एफ यू नो वेरी वेल कि आप प्रिंट एफ करेंगे, हालांकि ये भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और ये इंटीजर वैल्यू क्या रिटर्न करता है कि लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स कितनी है। अगर आपने लिखा है प्रिंट एफ और ब्रैकेट में आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, और अगर आप इस प्रिंट एफ को किसी इंटीजर के अंदर स्टोर कर दो, इंट एम इज इक्वल्स टू प्रिंट एफ, और ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड डाल दो, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा और उसकी लेंथ दे देगा। कैर गेट कैर में क्या हो रहा था, उस केस में वो लेंथ नहीं दे रहा था, उस केस में वो एस का वैल्यू दे रहा था। बट प्रिंट एफ में वो लेंथ आपकी प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, और आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होता है, कॉमा करके आपको वेरिएबल नेम डालना होता है। स्कैन एफ में बोले तो स्कैन एफ में क्या हो रहता है, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है, और उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ के लिए आप एंड का यूज करते हैं, एंड सिंबल का। और फिर जैसे यहाँ पे आपने यूज करा है फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया आपने, डी किसके लिए होता है, इंटीजर या फिर डबल डेटा टाइप के लिए, और आपने एज में वैल्यू यूजर से इनपुट ले ली, यानी कि यूजर से स्कैन कर ली। ठीक है, एस प्रिंट एफ में क्या रहता है कि जब आपको स्ट्रिंग का ही स्कैन करवाना है, यानी कि जो स्ट्रिंग का डेटा है उसको इनपुट करवाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये कैर बफर है, तो एक कैरेक्टर आपने बनाया है बफर नाम का। ठीक है, और उसका मतलब एक कैरेक्टर एरे बनाया आपने, और 50 लेंथ है उसकी, और बफर नाम का आपने वो बना दिया। ठीक है, अब आपने क्या करा, उसके अंदर कोर 90, ये तो आपका नॉर्मल वही चल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसे स्कैन करके उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, बफर के अंदर। ठीक है, क्योंकि बफर जो है वो क्या है, वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। स्कोर 90 क्या हो गया, एस क्या है आपका कैरेक्टर है, सी क्या है आपका कैरेक्टर है, ओ क्या है आपका कैरेक्टर है, तो ये सब मिला के क्या बना देंगे, ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स बना देंगे। ठीक है, फिर आपका एस स्कैन एफ हो गया, उस केस में आपका प्रिंट हो रहा है एस प्रिंट एफ, और इस केस में आपका एस स्कैन एफ हो रहा है जब आपको यूजर से लेना है इनपुट। तो जैसे आपका ये हो गया कैर डेटा हो गया। अब ये डेटा जो है ये आपका क्या है, ये एक एरे है। ठीक है, और उसके अंदर क्या स्टोर है, 1020। बट इस 1020 को देखें तो ये एक ही उसके अंदर है, लेकिन ये क्या है, ये कैरेक्टर है, मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जब हम एस स्कैन एफ से डालेंगे, तो ये ए और बी अलग अलग से उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। गेटिंग माई पॉइंट, कि जो आप
जब नॉर्मली स्कैन कराते हैं तो उसमें आपका एक कैरेक्टर या फिर एक इनपुट वैल्यू जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक कैरेक्टर मतलब एक स्ट्रिंग ली थी आपने, और स्ट्रिंग क्या है, वो कैरेक्टर्स का एरे है, ठीक है। उसको आप क्या कर रहे हैं, आप एस स्कैन एफ से वैल्यूज के अंदर इनपुट करवा रहे हैं, ओके। अब की डिफरेंस की बात करें तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो गए आपके, तो वो अनफॉर्मेटेड में नहीं होते हैं लेकिन फॉर्मेटेड में यूज होते हैं, जैसे परसेंटेज डी हो गया, परसेंटेज एफ हो गया। वो अनफॉर्मेटेड वालों में तो होते नहीं है। डेटा टाइप सपोर्टेड लिमिटेड है, इसमें मल्टीपल है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये था आपका लाइक इनपुट आउटपुट फंक्शन का, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन हाँ ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने कंप्लीट करा दिया।